लेकिन आज कौटिल्य के सामने होंगे हमारे गुड लक गुरु पवन सिन्हा। कौटिल्य की कुंडली क्या कहती है और आपका बच्चा कौटिल्य कैसे बन सकता है, पवन सिन्हा ये भी बताएंगे। या उनके बच्चे कौटिल्य जैसे कैसे बन सकते हैं कि आपका बच्चा कौटिल्य जैसे कैसे बन सकता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है और इसको मैं बार बार पेरेंट्स को बोलता हूं कि बच्चा विलक्षण बनता है उसके पूर्व जन्म के संचित कर्मों की वजह से। तो रहने दो फिर। अगर तुम्हें नहीं पता कि गूगल बॉय कौन है तो या तो तुम छोटे बच्चे हो या तुम किसी आइलैंड पे रहते हो, क्योंकि आज से 10 साल पहले एक शो आता था कौटिल्य लाइव, जिसमें एक 45 साल का इंसान एक 5 साल के बच्चे से डिफिकल्ट सवाल पूछता था और वो बच्चा इसका जवाब देता था। अमेरिका के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? अमेरिका के उस समय हर तरफ इसके ही चर्चे थे। पड़ोस वाली आंटी से लेकर के क्लास बंक करने वाले मास्टर तक सबको पता था कि एक 5 साल का बच्चा है जो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। और दूसरी चीज जो इस शो को इंटरेस्टिंग बनाती थी वो था पैसा। शो का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा केबीसी से इंस्पायर्ड था और ये चीजें काफी थी किसी भी इंसान को इस शो से हुक्ड रखने के लिए। मजाक से हटके मुझे उस समय खुद आइडिया नहीं था कि इस शो का भी सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इंडियंस ने मिलकर करके कौटिल्य के लिए एक वर्ड इन्वेंट किया, गूगल बॉय, जिसका मतलब खुद गूगल को भी नहीं पता, बट न्यूज चैनल्स वालों ने इसका डेफिनेशन भी बना दिया। और इस वर्ड के इन्वेंट होते ही पूरे इंडिया में अचानक से गूगल बॉयज पैदा होने लगे। इनका नाम गूगल गुरु यूं ही नहीं हमने रखा है। बच्चे का जो दिमाग है वो कंप्यूटर से भी तेज है। पहला सवाल, प्राइम मिनिस्टर के नाम बता सकते हो? पेरेंट्स जबरदस्ती अपने बच्चों को जनरल नॉलेज रटवाने लगे और मोर स्पेसिफिकली राज्य और उनकी राजधानियां। दुनिया के सारे देशों की कैपिटल मालूम है, ये राजधानी बताता है। किसी को लगा कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, तो उनके बच्चे ने जैसे ही मम्मी बोलना चाहा उन्होंने कहा श्श बोलो मंडे। मंडे बताइए। ड्राइवर का बेटा बना गूगल बॉय। भाई उस बच्चे को सही से बोलना भी नहीं आता, उसको समझ भी नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। उसको बस इतना पता है कि झारखंड सुनते ही रांची बोलना है, दैट्स इट। वो इतना ना समझ है ना कि जब रिपोर्टर ने उसको माइक दी तो वो माइक चबाने लगा लिटरली। उत्तर प्रदेश का कहाँ? आई थिंक उसने किसी को माइक चबाते हुए देखा होगा शायद से। और मजे की बात पता है क्या, ये रिपोर्टर हर कुछ महीने बाद उस बच्चे के इंटरव्यू लेता है और वो हर बार ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो पहली बार मिल रहा है उससे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बट आई थिंक जनता बेवकूफ़ है, क्योंकि हर बार कमेंट्स में यही कमेंट रहता है कि वाह क्या परवरिश की है। और पिछले 1.5 साल से वो बच्चा 2 साल का ही है और उसकी मम्मी सेम सवाल हर इंटरव्यू में अपने बच्चे से पूछती है। बोलो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? और सब कुछ फर्जी होने के बाद भी ये न्यूज़ चैनल वाले कंपैरिजन करना नहीं छोड़ते। वो हमेशा ये दिखाने में लगे रहते हैं कि बाकी बच्चे तो किसी लायक ही नहीं है इनके सामने। दोस्तों, जिस उम्र में कोई बच्चा बोल और चल नहीं सकता है उस वेट अ मिनट, ये मुझे कुछ सुनेला लग रहा है। साहब, जिस उम्र में आप बच्चे को खेलते हुए देखते हैं उस उम्र में बिहार का एक 13 साल का लड़का 56 कंपनियों का मालिक बन गया। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, जैसे किसी भी इंडियन नेम के आगे टेक्निकल लगा देने से तुम्हें यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, वैसे किसी भी स्टेट के आगे गूगल बॉय लगा देने से तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे। गूगल बॉय पे ना मिले तो गूगल गर्ल सर्च कर लेना। जानवी, हम जानना चाहते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में क्या कुछ कर रही है। This time I'm 14 years old and I'm doing graduation from Delhi University, Satyavati College. ये नकली एक्सेंट में बात करने से भी गूगल गर्ल बन जाते हैं क्या? Meanwhile, देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और तभी एक पेरेंट को लगा हमें कुछ और ज़्यादा तूफानी करना है, तो उन्होंने अपने 2 साल के बच्चे को 5 पेज का जनरल नॉलेज रटवा दिया और वो पेज उन्होंने न्यूज़ एंकर को दे दिया, जिससे वो उस बच्चे से सवाल पूछेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 हमारे एग्जामिनर्स पूछेंगे। गुरु बेटा, टर्की की कैपिटल क्या है? जी मैम, टर्की की गुरु इधर देखो। व्हाट्स द कैपिटल ऑफ तुर्की? अरे व्हाट्स द कैपिटल ऑफ तुर्की? दोबारा बताओ। अंकारा। और पूरे शो में वो ये साबित करने में लगे थे ना कि ये बच्चा कौटिल्य से भी छोटा है और फिर भी ये इतनी सारी चीज़ों को याद रख पा रहा है। हम एक गूगल बॉय है कौटिल्य, उनसे भी हम इंस्पायर्ड हैं और मुझे लगता है कि ये वो बच्चे आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो भी गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, बहुत जबरदस्त टैलेंट है। बट जो बात गुरु को अलग कर रही है सबसे, वो है एज। एक्चुअली एज 2 साल की, 2 साल 58। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? इधर आओ गुरु, बताओ। विच लाइन डिवाइड्स द साउथ एंड नॉर्थ कोरिया? 38 पैरेलल। क्या बात है। और दूसरी बात जो इनके पिता बता रहे थे कि ये सब सवाल या जवाब ये इस गुरु गूगल को रटाए नहीं गए, ऐसा ही है? जी सर।
कभी आपको उसको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं सर, नहीं सर, आपने रटवाया ही नहीं। वो तो 2 साल के बच्चे को लगा कि मुझे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन का एंगल याद कर लेना चाहिए। क्यों करना है पता नहीं। चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, तो घर में वर्ल्ड मैप होगा ही ऑब्वियसली, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बच्चा अंटार्कटिका पे उंगली रख के पूछ सकता है कि मम्मी ये वाइट क्या है, या बच्चा ये भी पूछ सकता है कि इसमें हम कहाँ हैं। बट नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन का एंगल याद करना, ये बच्चा अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता सर। आई कांट डाइजेस्ट इट। आप ये नेशनल टेलीविजन पे आकर के ये साबित करना चाहते हो कि आपकी परवरिश तो बेस्ट है, बट आई डाउट इट सर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम, आपको पता है ना? नहीं, हमारे क्लीन इंडिया तो बोलते हैं वो। ओह माय गॉड, क्लीन इंडिया तो मतलब बोलते ये हैं। पता है कि क्लीन इंडिया क्या है? वो प्रधानमंत्री से रिलेट कर रहा है। ऐसे ये पता है कि हमारे जो पीएम मोदी जी हैं वो क्लीन इंडिया से रिलेटेड हैं। समझ आया कुछ? उस बच्चे को मालूम नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर होता क्या है, इसलिए जब उससे पूछा गया कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो उसने इंडिया सुनते ही क्लीन इंडिया बोल दिया। और ये बस इसलिए हो रहा है ना क्योंकि उसने रटा है उस चीज़ों को, वो कंफ्यूज हो गया कि उसे बोलना क्या है, और उसके पापा हंस कर करके इन चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं कि नहीं मोदी जी क्लीन इंडिया बोलते हैं ना, इसलिए ये ऐसा बोल रहा है। ये बताओ बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ओह, मैं बताऊंगा। कैपिटल ऑफ, अरे इधर देखो फिर, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। से लाउडली, और जोर से, और जोर से। वेरी गुड, बस। दिस इज नॉट क्यूट एट ऑल। आप लोग हंस रहे हो उस पर, बट ये बच्चा इरिटेट हो चुका था इस पूरे शो में। लुक एट हिज फेस। उससे इतनी बार सेम सवाल पूछा गया कि वो चिल्ला रहा था फ्रस्ट्रेट होकर, फिर भी न्यूज चैनल वाले अपना मोरालिटी एथिक्स सब बेच कर करके उस बच्चे को परेशान करने में लगे थे, सिर्फ टीआरपी के लिए। आप बताओ, ऑस्ट्रेलिया? मैम आपसे पूछ रही हैं, गंदी बात कर रही हैं। अच्छा नहीं बोले, मना कर दो। आपके पापा से पूछते हो। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सॉरी, आपसे पूछ रही हूँ बेटा। अपने पापा से पूछ। मैम ऐसे बोल रही हैं, अपने पापा से पूछ लो। अच्छा नहीं बोलेंगे। सॉरी बोल दिया। छोटे से गुरु को गुस्सा आ रहा है कि। A few moments later. बता दो, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? से लाउडली। सुनाई नहीं विलियम बेंटिक। मामा को नहीं सुनाई दे रहा। विलियम बेंटिक। वेरी गुड। अच्छा और सैडली ये बच्चा कह भी नहीं सकता कि माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एंड थैंक्स टू देम जिन्होंने न्यूज चैनल पे उनके पेरेंट्स के सामने ये बात कही। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमारे पास आज तक जितने भी केसेस हैं चाइल्ड प्रोडिजी के, जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं या जो कहें उनमें कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो उन्हें और बच्चों से अलग करती हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो देखा गया है, इफ़ यू गो इनटू द पास्ट हिस्ट्री, ऐसे बच्चे अपने एडल्ट एज में आके इस पावर को थोड़ा कम यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि यूजुअली बच्चा इस समय कर क्या रहा है, जो चीज़ें पहले ही इन्वेंट हो चुकी हैं या डिस्कवर हो चुकी हैं उसको लर्न करके वो प्रोसेस कर रहा है। तो बच्चे के ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनने लग जाता है, आसपास वाले सब उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लग जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तो बच्चा कहीं लर्निंग में और इन सब चीज़ों में खो जाता है। और फिर जो उससे एक एक्सपेक्टेशन है कि वो बड़ा होके जो एक्चुअल क्रिएटिव जीनियस बने, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर सिर्फ पुरानी चीज़ें रिकॉल करने की या लर्न करने की पावर ना हो, इन्वेंट करने की, डिस्कवर करने की, क्रिएट करने की पावर हो। तो वो बच्चे को के अंदर डालनी बहुत ज़रूरी है इसी एज से। नहीं तो बच्चे की हो सकता है जो पावर है, लर्निंग पावर है, ये जो ग्रोथ है, वो इन्हीं चीज़ों तक सीमित रह जाए, वो क्रिएटिविटी में ना ला सके और एग्जैक्टली जीनियस ना बना सके। तो इसलिए इन चीज़ों को अगर आप अभी से ध्यान रखेंगे तो श्योरली वी विल हैव अनदर आइंस्टाइन विद अस, नो डाउट्स ओवर इट। आइंस्टाइन बने तो सबकी दुआ है, साथ साथ वो अपना बचपन एंजॉय भी करे। एग्जैक्टली ये भी इतिहास बहुत से आप जरूरी उसका है। भविष्य बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन जैसा गीतांजलि ने बोला कि क्रिएटिविटी डालना बहुत जरूरी है, उसको क्रिएटिव लर्निंग की तरफ भी लेके जाइए, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी दीजिए और लर्निंग बाय डूइंग भी दीजिए। अभी वो कर रहा है पूरे इतिहास को या विजुअल से वो लर्न कर रहा है, लेकिन लर्निंग बाय डूइंग जो होगी वो इसे एक्चुअल जीनियस बनाएगी। और फिर उनके समझाने के तुरंत बाद ये होता है। अच्छा बेटा, इसमें आप ये बताओ, तेलंगाना पूछ रहा हूं मैं। वेरी गुड। अरे ये क्या कर रहे हो, खेलो नहीं, तेलंगाना बताओ।
सब ऐसे बोलेंगे गुरु को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। इनको पता भी नहीं, आपको बताना ना। इनको पता भी नहीं है तेलंगाना कहाँ है, आप बताओ। 2 साल के बच्चे के ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर बनाया जा रहा है कि अगर तुम इसका सही जवाब नहीं दोगे तो लोग क्या सोचेंगे कि गुरु को कुछ नहीं आता। ना कहाँ है, आप बताओ। तेलंगाना, वेरी गुड। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई, बहुत ज्यादा प्रेशर। अच्छा, सुना आपने कुछ? वहाँ पे जो एक्सपर्ट बैठी थी उन्होंने खुद ये कहा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई, बहुत ज्यादा प्रेशर। अब लाइव टेलीविजन पे एक्सपर्ट्स के समझाने के बाद भी ये चल रहा है, तो आई कांट इमेजिन कि ऐसे क्रेजी पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेले में कैसे ट्रीट करते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस को मिलता है एंटरटेनमेंट, न्यूज चैनल्स वालों को मिलती है टीआरपी, इनके पेरेंट्स का होता है ईगो सेटिस्फायर और उनको मिलता है अटेंशन, मगर इन बच्चों को क्या मिलता है? Several months later. हेलो दोस्तों, मैं हूँ गूगल बॉय पॉइंट 3। मैं आज आपको पढ़ाऊँगा इंटरनेशनल अफेयर्स। मुझे खुद नहीं पता मैं ये क्यों कर रहा हूँ। शायद गूगल बॉय पॉइंट 1 भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, इसलिए। कसम से इनके हाथ में सुपर कंप्यूटर ला के भी रख दो ना, तो ये उसमें भी राजधानी सर्च करेंगे। सुने हैं बच्चों को ही पढ़ाता है। हाँ, बच्चों को भी पढ़ाता है। कितने क्लास के बच्चों को पढ़ाता है? 6 क्लास सब बच्चा को पढ़ा देता है। हाँ। ये लड़का अभी 8 क्लास में पढ़ता है, इसको पढ़ाता है। इससे आगे पहले मैथ बना के बैठ चुका है। हाँ, इसको पढ़ाता है। हाँ, तुमको पढ़ाता है? हाँ, पढ़ाता है। ये तुम्हारे सर है? भाई है। भाई है तो भाई से पढ़ते हो जी। कैसा लगता है छोटे भाई से पढ़ के? अच्छा लगता है? शर्म नहीं आता है? ब्रो सीरियसली गलती क्या थी उस बच्चे की? और ये आजकल हाथ में माइक पकड़ के सब अपने आप को रवीश कुमार क्यों समझने लगते हैं? अच्छा लगता है? शर्म नहीं आता है? इस 10 सेकंड की क्लिप में बहुत सारी चीजें डिस्टर्बिंग है। लेट मी टेल यू। पहली चीज, इस बच्चे का मोरल डाउन कर दिया, उसके सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ा दी इस जर्नलिस्ट ने। वो बच्चा ये सुनने के बाद खुद वहां से चला गया और उसको लाइफ टाइम याद रहेगा कि एक न्यूज शो पे उसकी बेइज्जती हुई थी और एक रिपोर्टर ने उसको बेशरम कहा था। दूसरी चीज, वो अपनी मर्जी से इसके यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ता होगा। ये मफलर वाले इंसान ने उसको खड़ा किया होगा यहाँ पे कि जब कोई पूछे तो बोलना कि मैं इससे ट्यूशन पढ़ता हूँ। मतलब एक बच्चे की तारीफ करने के लिए दूसरे बच्चे की बेइज्जती कर दो सबके सामने। वाह। तीसरी चीज, ये बच्चा खुद इस कंपैरिजन से कंफर्टेबल नहीं है, वो सिर्फ अपने बड़े भाई के कहने पे ये सब कर रहा है। चौथी चीज, कमेंट सेक्शन में किसी एक इंसान ने भी इस चीज को पॉइंट आउट नहीं किया, बल्कि सभी लोग इस मफलर वाले इंसान की तारीफ कर रहे थे कि वाह क्या परवरिश की है आपने। और पांचवी चीज, डेली पढ़ता है 10 से 12 घंटा, तब तो इतना जानता, नहीं तो किसी को कहा है इतना छोटा बच्चा इतना जान जाएगा। पहली बात, इट इज हार्ड टू बिलीव कि इतना छोटा बच्चा 10 घंटे पढ़ता होगा दिन में। और अगर ये पढ़ रहा है ना, ये इंसान छोटे से दिमाग और ईगो के वजह से इस बच्चे की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में लगा है। आज तक कभी घूमने के लिए नहीं गया, नहीं स्कूल गया पढ़ने के लिए। इसको रूम में हम खुद पढ़ाते हैं। 199 का पहाड़ा सुनाएंगे? हाँ सुनाइए। 199 ब्रो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जहाँ भी उसकी जरूरत पड़ेगी ना वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है, क्योंकि जो तुम्हें जॉब देगा कल वो खुद नहीं चाहता कि तुम बैठ करके दिमाग में ही कैलकुलेशन करो सारा। दे जस्ट वांट कि तुम उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। तुम्हें कितने पे कितना पावर याद है, कितना पहाड़ा याद है, दैट डजंट क्रिएट एनी डिफरेंस। और ऐसे लोग अपने आसपास के बच्चों को इनसिक्योर फील करवाते हैं कि जी हमारे बच्चे को तो 99 का भी पहाड़ा याद है, और फिर बाकी पेरेंट्स को लगने लगता है कि शायद हम ही अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और फिर उन भोले वाले पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी का फायदा उठाते हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स, जो दावा करते हैं कि वो आपके बच्चे को मेंटल कैलकुलेशन सिखा देंगे, वो उसको जीनियस बना देंगे, और ये कोई तो जापानीज टेक्निक है। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, जापानीज टेक्निक है, जिसे कि ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है। और हमारी जो कंपनी है हेड एंड हार्ट, ये यही टेक्निक की ट्रेनिंग्स करवाती है। मेरे को इसमें कुछ टैंजिबल नहीं लग रहा है, मेरे को थोड़ा गिमिकी लग रहा है। ये एक मैजिक ट्रिक की परफॉर्मेंस मेरे को निकल के आ रही है। नहीं सर, ऐसा मेरे नहीं को नहीं आपकी कोई रिसर्च ड्रिवन एनहांसमेंट इन कैपेबिलिटी कुछ निकल के नहीं आ रही, तो मैं इससे बाहर हूँ। और बस इस उम्मीद में कि उनका बच्चा भी जीनियस बन सके, वो पेरेंट्स हजारों रुपए की फीस भर देते हैं। और पता है इंसान इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पैसे चाहिए। सरकार से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि इस बच्चा को बड़े से बड़े स्कूल में जाकर के एडमिशन करवाइए और इसको भी पढ़ने के लिए आप सहायता दीजिए। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? अभी तो तुमने कहा था कि तुम बहुत पढ़ते हो। ये है आम जिंदगी। हम 10 से 12 घंटा डेली पढ़ते हैं, यूपीएससी का तैयारी करते हैं। ये है मेंटोस जिंदगी। अगर गरीब नहीं होते तो ग्रुप डी का तैयारी नहीं करते। मोदी जी कृपया हाथ जोड़कर विनती है, अब तो एग्जाम ले लीजिए, अब ले लीजिए मोदी जी, अब बहुत हो गया। और गेस करो इन सारे बच्चों को बड़े होकर क्या बनना है? IAS ऑफिसर, डीएम बनेंगे बड़े होके। IAS कलेक्टर। कलेक्टर। और क्यों बनना है IAS? क्यों बनना चाहते हो कलेक्टर? नहीं पता। शिट। ऐसे बच्चों को बचपन से ही किताबों के बीच दबा दिया जाता है, और इंटरव्यू में उनके साथ ये होता है। बिकॉज आपके सब्जेक्ट्स में देखना ऐसा लग रहा है जैसे कि जब आप पैदा हुए थे तब से
एक बच्चे को नहीं पाला जा रहा है, एक IAS के पौधे को संभाला जा रहा है। यू वर अमंग द वेरी गुड, क्या कितने, शायद 70, 80 या 90% मार्क्स आपके 10th में थे, 86 थे, फिर आप BA प्रोग्राम करने, BA पास करने गए, विच इज़ अनयूजुअल काइंड ऑफ थिंग। वहाँ पे भी आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा सब्जेक्ट लिया। डोंट यू मिस योर चाइल्डहुड? सर मुझे अपने जीवन में सर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। वो तो सब सही है, अच्छी अच्छी बातें मत बताओ। इस कारण आपको जो कीमत अदा करनी पड़ी है, आपने अपना बचपन खो नहीं दिया। सर मुझे ऐसा नहीं लगता है सर। बचपन के दौरान सर मेरे ऐसे मित्र भी बचपन में तो मुझे लगता है आपको खिलौने भी IAS वाले दिए जाते होंगे। मतलब क्या लग रहा है कि UPSC ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढ रही है जिसकी मेमोरी अच्छी हो? शायद नहीं, बल्कि उनको ऐसे लोग चाहिए जो बेटर डिसीजन ले सकें। तो नॉलेज वहाँ पे काम आती है, डेटा वहाँ पे काम आता है, ताकि उसकी हेल्प से बेटर डिसीजंस लिए जा सके। एग्जांपल के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, इसको रटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क पड़ता है इस बात से कि जिस जिस जगह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है उससे वहाँ की क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। वो समझ कर करके ही कोई इंसान एक बेटर डिसीजन ले सकता है, ना कि सिर्फ डेटा रट लेने से। द मोर डार्कर प्रॉब्लम इज बचपन से ही ऐसे बच्चों को जीनियस का टैग मिल जाना बहुत खतरनाक है। अगर बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाए और फिर तुम आर्ट्स ले लो तो लोग पूछ पूछ के दिमाग खराब कर देते हैं कि साइंस क्यों नहीं लिया। और फिर इन बच्चों पे तो बचपन से ही बर्डन रहता है कि यही है जो देश का नाम रोशन करेंगे। कल को उसे लाइफ में कुछ और करना हुआ ना तो वो डिसीजन लेने से घबराएगा, क्योंकि 2 साल की उम्र में उसने पूरे नेशनल टेलीविजन पे ये बोल दिया है कि बड़े होकर के उसको DM बनना है। और इस वजह से पेरेंट्स, सोसाइटी और आसपास के सभी लोग उसको इसी नजर से देखेंगे। और फिर ऐसे बच्चे ना फेल होने से डरने लगते हैं और लाइफ में वो कुछ और कर नहीं पाते। पैदा हुए नहीं कि पढ़ाना शुरू, जहाँ एक तरफ एस्पिरेंट सोचते हैं कि 12 के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करें या 10th के बाद, मगर नहीं, यहाँ पे तो प्रिपरेशन इसके पैदा होने के पहले ही हो गई थी। अभिमन्यु ने अपनी माँ के पेट से ही सीखा था। तो क्या जब ये होने वाले थे, जिस तरह से आप बता भी थोड़ी देर पहले कि UPSC की आप प्रिपरेशन करती थी, तो कोई ऐसा तो नहीं उसी वक्त के सारे सवालों के जवाब इन्होंने याद कर लिए? जो कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं, ये बहुत ठीक कहते हैं। मैं इस चीज को लेके बहुत सही कहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं किस पे रिएक्ट कैसे करूं। आई एम जस्ट थिंकिंग कि कोई इतना क्रेजी कैसे हो सकता है, जहां एक तरफ चाइल्ड एक्सपर्ट्स ने मिलकर करके स्कूल ज्वाइन करने की मिनिमम क्राइटेरिया को आगे बढ़ा दिया ताकि बच्चे को मेंटल प्रेशर ना झेलना पड़े, और ये लोग नेशनल टेलीविजन पे आकर करके ये प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे जैसी पेरेंटिंग करो और बच्चे के पैदा होने के पहले से उसे पढ़ाना शुरू कर दो। देख रहे हो कंपटीशन कितना हाई हो गया है, और इनके वजह से बाकी पेरेंट्स को लगने लगता है ना कि हम अपने बच्चों के साथ क्या करें कि वो भी इनके जैसे हो जाए। आ गया बड़ा। 50 में से तेरे कितने आए? 50। शर्म कर, अक्खा दिन इसके साथ खेलती रहती है। और अगर मीडिया रियल प्रोडिजीज का इंटरव्यू लेना तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है कि मीडिया इसमें भी बायस्ड क्यों है। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन मीडिया के पास गोपाल और सूर्यांश जैसे फ्रॉड को दिखाने का टाइम है, बट जब कोई बच्चा स्पोर्ट्स या आर्ट के फील्ड में कुछ करता है देन दे सिंपली इग्नोर इट। जिस वक्त देश का हर न्यूज चैनल गूगल बॉय के नाम पे TRP ले रहा था, वहीं एक लड़का बिहार का ऑलमोस्ट पहला ग्रैंड मास्टर बनने वाला था, और वो उस साल जूनियर चेस चैंपियन था। और ये सेम ट्रॉफी विश्वनाथन आनंद सर भी ग्रैंड मास्टर बनने से पहले जीत चुके हैं, बट फिर भी किसी न्यूज चैनल ने उसका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया। गौरव भाई, आई एम हैप्पी दैट यू आर स्टिल एक्टिव इन चेस एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू। तो अगर ये वीडियो कोई बच्चा देख रहा है तो टेंशन नहीं लेना है दोस्त, जिनको कंपेयर करना है करने दो, बस तुम जितना भी पढ़ना समझ के पढ़ना। और पड़ोसी के बच्चे को 99 का पहाड़ा, उनको मुबारक। एंड पेरेंट्स, कुछ बच्चे होते हैं स्पेशल, एंड कौटिल्य के साथ इट फील्स नेचुरल, क्योंकि वो सिर्फ डेटा याद नहीं रखता बल्कि वो इन चीजों के बारे में बात भी कर पाता है। माय क्वेश्चन इज फॉर मेघाली, फ्रॉम वेयर ब्रह्मपुत्र टेक्स अ यू-टर्न एंड एंटर्स इंडिया। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से दाखिल होती है? ये होती है अरुणाचल प्रदेश से। माय क्वेश्चन वाज डिफरेंट, दैट वेयर इट टेक्स अ यू-टर्न। यू-टर्न कहाँ से लेती है ब्रह्मपुत्र? ऐसे घूम के यू-टर्न भारत में कहाँ से घूम के आती है? कहाँ पे? इंडिया में जी। इंडिया में जब वो चाइना से वो वेस्ट ईस्ट में जाती है, जब चाइना खत्म होता है ना तो थोड़ी वेस्ट में आके साउथ में आती है, तो वो इंडिया में पहुंच जाती है। तो वो इंडिया से बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश से वो जो बंगाल की खाड़ी से बंगाल से के अंदर हो जाती है। ये सही बता रहा है आपके हिसाब से? No, the answer is नामचा बलवा। नामचा बलवा से वो अंदर आती है यू टर्न लेके, और फिर बताइए कौन से स्टेट में है? अब आप इनको बताओ। It's in China। ये चाइना में है जी। हाँ, चाइना से यू टर्न करके, पर वो इंडिया में कौन से स्टेट से आती है आप बताना।
और मेन सवाल कि आपका बच्चा कौटिल्य कैसे बन सकता है, इसका जवाब कोई बाबा या कोई ज्योतिष नहीं दे सकते आपको, बल्कि शायद कोई दे सकते हैं, तो वह है कौटिल्य के पेरेंट्स। एक तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ही त्यागना होगा, वो परसेंटेज ना देखें, और 8th क्लास तक तो देखें ही नहीं। अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें तो 9th क्लास में ध्यान देने लग जाए मार्क्स पे। भाई +2 के मार्क्स के बेस पर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, वहाँ देख लें, लेकिन 8th क्लास तक तो बच्चों को फ्री रहने दें। हाँ, चेक करें उसको, और टीचर से चेक करो, इसके नॉलेज को चेक करो, ये जानता कितना है। यदि परसेंटेज कम है, नो प्रॉब्लम। कम परसेंटेज होने के बहुत कारण होते हैं। इत्तेफाक से जो उसने तैयारी की वो चीज़ें एग्जाम में नहीं आई, जैसे यूपीएससी के लिए होता है। कई बार तो पता नहीं कैसे कैसे बच्चे कर जाते हैं, कई बार बहुत टॉप के बच्चे नहीं कर पाते। माँ बाप का सपना होता है कि भैया, और लगभग का होता है जी हमारा बच्चा IAS बने। आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा क्या बने? सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बने। अब वैज्ञानिक बहुत हुए, कलाम साहब से बड़े भी हुए, लेकिन लोग कलाम साहब को याद करते हैं, बिल्कुल सर, क्योंकि वो इंसान के तौर पर बड़े गजब थे। तो बच्चे को कौटिल्य के जैसा बनाने से पहले आपको खुद कौटिल्य के पेरेंट्स की तरह बनना पड़ेगा। बच्चों को साइंस एग्जीबिशन में लेकर के जाओ, उसे म्यूजियम लेकर के जाओ, बच्चों वाली मैगजीन्स ला करके दो, उससे रैंडम चीज़ों के बारे में डिस्कस करो, उसे अच्छी मूवीज दिखाओ। बच्चा खुद क्यूरियस होगा नई नई चीज़ें सीखने के लिए। आई जस्ट वांट ना कि लोगों को एक अलग पर्सपेक्टिव मिले ऐसे केसेस को देखने के लिए। सो दिस वाज द वीडियो गाइस। आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, मुझे नहीं पता कौन सा थंबनेल डिस्क्रिप्शन लगाने से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, बट अगर यहाँ तक तुमने वीडियो देख लिया तो प्लीज़ शेयर करो। ऐसे वीडियोज़ को बनाने में टाइम और एफर्ट दोनों लगता है, तो अगर तुम्हें मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। अगर मुझे सारे देशों की राजधानी याद है तो इससे क्या हुआ? सिर्फ इतना साबित हुआ कि मेरी मेमोरी अच्छी है, मैं एक अच्छा तोता हूं। तो मेमोरी नहीं, विजडम, और विजडम का मतलब है विवेक, सही और गलत में अंतर कर पाने की क्षमता।